अब नहीं बचोगे तुम। अरे यार, इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है मुझे? ये है मेरा काला जादू। यहाँ कोई है क्या? मुझे बचाओ। अब तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मेरे जैसा स्मार्ट लड़का ढूंढ कर भी नहीं मिलेगा। कितना महान हूँ मैं। मुझ में जो असामान्य हुनर है वो किसी भी आम इंसान में बिल्कुल नहीं मिल सकता। यहाँ के सारे ऐरे गहरे मेरे सामने पानी कम चाय हैं। और तो और मैं कितना हैंडसम हूँ। हे, क्या तुमने सुना? क्लास 3 का ओयाकुन कल रात को सड़क पर बेहोश हो गया था। क्या? कहते हैं वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। क्या सच में? बेचारा ओयाकुन, पता नहीं उसे क्या हुआ होगा। ये पागल है क्या? हंस क्यों रहा है? उसे लगता था कि वो मुझसे ज्यादा हैंडसम है, इसीलिए मुझे उसे सबक सिखाना पड़ा। फिलहाल ये बात एक राज है जो कोई नहीं जानता। फिलहाल सब लोग मेरे खास हुनर के बारे में अनजान रहें, यही ठीक होगा। क्लास के सभी बच्चों को लगता है कि मैं तो एक बहुत ही साधारण सा लड़का हूँ, इसीलिए शायद इसीलिए क्लास की सारी लड़कियाँ मेरे पीछे पागल हैं। अरे उसे देखो, वो हंस रहा है। मुझे तो ये अजीब लगता है। इसका उदास चेहरा देखकर मुझे डर लगता है। देखो, तुम्हें कुछ नहीं पता। हाँ? तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है। माफी मांगो मुझसे। कुरोदा-कुन और आकियामा-कुन एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत समय से नफरत करते हैं। चुप कर, मुंह तोड़ दूंगा। हिम्मत है तो हाथ लगा कर दिखा। मुंह बंद कर अपना। और एक नई नफरत पैदा हो चुकी है। भले ही मैं अजीब दिखता हूँ, पर मैं एक बहुत ही रहमदिल लड़का हूँ। पता है क्यों? ठंड के दिनों में अगर आप थोड़ी सी जमीन खोदेंगे तो आपको मिलेगा एक छुपा हुआ मेंढक। मिल गया। तुम ठंड की वजह से यहाँ छुप कर बैठे थे, है ना? चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। वहाँ मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। ये देखो, ये है तुम्हारा नया घर। इसमें तुम्हारे लिए पानी भी रखा है मैंने। चलो अच्छा, ऐसे ही बैठ जाओ। हाँ, ये आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन मुझे फाइल्स की प्रॉब्लम है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम खुद देख सकते हो। ये लोग अपना डिनर करके आराम से टीवी देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। ये है कोइची, हमेशा सीरियस होने का दिखावा करता है और बड़ा भाई होने के नाते मुझ पर धौंस जमाता है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये है मेरी बड़ी बहन सायुरी। इस बेचारी को लगता है ये बहुत खूबसूरत है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब इन तीनों के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि ये तीनों हैं ही एक नंबर के बेवकूफ। सोइची, तुम्हें टीवी देखना है तो चलो आओ, अंदर आकर बैठ जाओ, वरना दरवाजा बंद कर दो। अभी बाहर बहुत ठंड है।
कोइची के बच्चे, एक ना एक दिन तुम्हारी बेवकूफी की वजह से तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। क्या कहा तुमने सोइची? नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैंने सुना इसने क्या कहा। ये तुम्हें बेवकूफ बुला रहा था। क्या कहा? नहीं छोड़ूंगा तुम्हें सायूरी। सोइची, मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ क्या? देखो सायूरी, देखो देखो, ये तो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत है। सोइची, ये सब क्या लगा रखा है? उसे तंग करना बंद करो सोइची। देखा ना तुमने, मैं तुम लोगों जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं वांटेड हूँ, नहीं मैं वांटेड हूँ। तुम्हें मेरे सामने सर झुकाना चाहिए, समझे? ओ अच्छा, तो तुम वांटेड हो? हाँ, वांटेड का मतलब आम या फिर मामूली। ये क्या, कोई चिक्के बच्चे, तुमने मेरा मजाक उड़ाया। ठीक है, कोई बात नहीं, इस बकवास के लिए मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अब मुझे अपना ध्यान नए काम पर लगाना है। उसके लिए मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। इस बार कौन सा काला जादू इस्तेमाल करूं? समझ गया, हाइबरनेशन कर्स बिल्कुल सही रहेगा। चलो आ जाओ कुरोदा कुन, सोने का वक्त हो गया। अब तुम बाहर आना बसंत के मौसम में। तुम लोगों ने सुना क्या? कुरोदा पिछले कुछ दिनों से एब्सेंट है। देखो, मुझे लगता है कि वो कहीं खो गया है। कहीं भाग गया या किडनैप हो गया। उसका खून हुआ होगा। ऐसा मजाक मत करो यार। सुनो आकियामा, कुरोदा से तुम्हारी लड़ाई हुई थी ना, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? देखो, मुझे कुछ नहीं पता है उस बारे में। फिर वही चीज। ये आजकल बहुत हो रहा है। कोई मेरे पेड़ों में कील ठोक रहा है। ये मजाक हद से ज्यादा हो रहा है और ये सही नहीं है और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये जिसने भी किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब ये क्या बकवास है? ये सब क्या है? ये क्या चीज है? अब ये क्या चीज हो सकती है? कहीं मैनिक्वीन तो नहीं? ये तो इंसान है। जानते हो, कुरोदा मिल गया है। पास के जंगल में किसी ने उसे सिर तक दफना दिया था। कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, वो बस सो रहा था। वो लोग जब उसे हॉस्पिटल लेकर गए तो वो फिर से जाग गया। जमीन के अंदर सो रहा था? तुम्हारा मतलब इतनी ठंड में वो कई दिनों तक जमीन के अंदर सो रहा था? ये क्या हो गया? जब वो वसंत के मौसम में बाहर निकलता तो और मजा आता। कई भैंस पानी में। कुरोदा ने कहा उसे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ था। अजीब बात है, क्या वो खुद को सांप या मेंढक समझ रहा था? लेकिन सच कहूं तीनों में कुछ तो अजीब बात है। लगता है जैसे वो एक दूसरे से बहुत फ्रेंडली बातें कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो अजीब है। इन्हें देखकर लगता है कि इनकी दोस्ती में कुछ तो बदलाव जरूर आया है। एक काम करता हूँ, थोड़ा करीब जाकर देखता हूँ। यामादा और कवाई तो हमेशा की तरह ही बात कर रहे हैं, लेकिन कवाई और इशिज़ाका के बीच ठीक से बात नहीं हो रही है। इसका मतलब है जरूर इन दोनों के बीच कुछ हुआ है। उनके दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत पैदा हो गई है। लगता है कवाई चार आंखों वाले इशिज़ाका कुन को पसंद नहीं करता। शायद वहीं से नफरत पैदा हुई होगी। समझ गया, इशिज़ाका को कवाई से नफरत करनी चाहिए, और वो भी ऐसी वैसी नफरत नहीं, दिल दहला देने वाली नफरत। मैं बाथरूम जाकर आता हूँ। सुनो इशिज़ाका कुन। ओह सोइची कुन, तुम बोलो क्या हुआ? शायद तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। क्या बुरा लगेगा? मैं समझ सकता हूँ किसी का बुरा करना कितना मुश्किल होता है,
और तुम कवाई-कुन से इतनी नफरत करते हो कि तुम चाहते हो वो मर जाए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? पर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कवाई को मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारी खातिर अब मैं उसे सबक सिखाऊंगा। क्या सोइची ने ऐसा कहा? उस पागल की बात मत सुनना तुम। उसने कहा वो तुम पर कोई जादू करने वाला है। अच्छा मजाक है। हे, वहाँ देखो। वो यहाँ का पागल मालिक है। ये क्या हो रहा है? ये लो, ये फॉरेन का है और बहुत एक्सपेंसिव है। बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। अब मैं अपने घर जाऊंगा और घर के आसपास थोड़ा टहल लूंगा। फिर मिलेंगे। दूर रहो मुझसे। ये मुझे घर के एक कोने में मिला। बड़ा ही सुंदर जाल बुनता है ये। खाओ ना इसे, ये बहुत टेस्टी है। मुझे परेशान करना बंद करो। सोइची, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, ओनी-चान, इसका कुछ करो प्लीज। तुम हमेशा ऐसी बेवकूफों वाली हरकतें क्यों करते हो? इसे अभी के अभी बाहर फेंक दो। मैं इसे बिल्कुल भी बाहर नहीं फेंकूंगा। जरा इसके लंबे पैर तो देखो, कितने खूबसूरत हैं। बहुत हुआ। देखा सयूरी, तुमने अभी इसकी चीख सुनी? हाँ। देखा, शायद इसे भी मकड़ियों से बहुत डर लगता है। ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों, अब क्या हुआ? देखो, देखो ना। मुझे यकीन नहीं होता तुमने इसे अपने हाथ से पकड़ लिया। हाथ से। मैं बाकियों की तरह बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे इन चीजों में अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। और वैसे भी अब मेरे पास एक नया काम है। इस बार कौन सा काला जादू इस्तेमाल करूं? समझ गया, कुछ ऐसा जिसमें मकड़ियां माहिर हैं। एक साल में पहली बार जापान में, एक साल में पहली बार मेरे घर में। अब यहाँ हम राहत की सांस ले सकते हैं, पर मुझे ये बात परेशान कर रही है क्योंकि उस वक्त यहाँ कोई रहता था। इससे भी बुरी बात यह है कि वो मेरे स्कूल टीचर के परिवार में से कोई था। ये घर जो हमारे लिए नया था, ये जगह भी हमारे लिए नई थी। क्या हुआ कवाई? क्या बकवास है, मुझे शर्म आ रही है। क्या अजीब बात है, अब मेरे पेट में दर्द होना बंद हो गया। मेरे ख्याल से मुझे क्लास में वापस जाना चाहिए। ये क्या, ये खुल क्यों नहीं रहा? ये क्या, ये सब क्या हो रहा है? मुझे चढ़कर जाना पड़ेगा। मैंने सुना कि वो टॉयलेट में ही बेहोश हो गया था और वो सर से पांव तक पूरा टॉयलेट पेपर से लिपटा हुआ था। इशिज़ाका-कुन, अब तुम खुश हो ना? ये नजारा देखकर तुम्हें अच्छा लग रहा होगा ना? तुम ये क्या बक रहे हो? नहीं नहीं, तुम फिक्र मत करो इशिज़ाका-कुन। इसके बदले में मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने तो बस तुम्हारी खातिर कवाई-कुन को इतना जबरदस्त सबक सिखाया है और इससे तुम खुश हो, यही मेरे लिए बहुत है। मेरे बारे में गलत मत सोचना। मैंने तुम्हारे लिए जो किया है उसके लिए इतना काफी है। और मैं वैसा लड़का बिल्कुल भी नहीं हूँ जो इसके बदले में तुमसे पैसा या किसी और चीज की मांग करूँगा। और थैंक्स कहने की भी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, सच में कोई जरूरत नहीं है। सोइची-कुन, तुम ये क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा कि तुमने कवाई को सबक सिखाया? इशिज़ाका, क्या हुआ, क्या बात है? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। इशिज़ाका के बच्चे, मुझे थैंक्स कहने के बजाय मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। हेलो, इशिज़ाका रेजिडेंस। हेलो, क्या मैं इशिज़ाका से बात कर सकता हूँ प्लीज? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। कांग्रेचुलेशन सर, आप बहुत लकी हैं।
इनाम के तौर पर आपको फ्री में दुनिया घूमने का मौका मिल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एलिमेंट्री स्कूल के बगल में साकुरेयामा पार्क में आ जाइए। आपको अकेले आना है, हम आपको सारी डिटेल्स वहीं दे देंगे। जरूर आइएगा, ठीक है? वो बेवकूफ सच में वहाँ आ रहा है। मुझे जाकर सारी तैयारी करनी चाहिए। मैं पक्का बता सकता हूँ कि वो सोइची की ही आवाज थी। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, पर मैं उसके लिए तैयार हूँ। बहुत ठंड है, देर भी हो चुकी है। उससे पहले ही यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। ये क्या चीज है? ये मेरे पीछे यहाँ भी आ गया। सोइची, ये तुम हो? इशिज़ाका के बच्चे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे फंसाया, मेरे लिए जाल बिछाया तुमने। बेवकूफ, तुम्हें पता नहीं है क्या ये जाल इस जंगल के मालिक ने बिछाया है? अगर उसने देख लिया तो पता नहीं वो तुम्हारा क्या हाल करेगा। क्या करेगा? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से भागने में ही तुम्हारी भलाई है। ये मैंने नहीं किया। मैं उस पागल बुढ़े के हाथ नहीं लगना चाहता। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। वो तो सच में मुझे छोड़कर चला गया। मुझे इस हालत में छोड़कर घर चला गया। शर्म आनी चाहिए उसे। मेरा पैर फंस गया है। ए बच्चे, तुम ऊपर क्या कर रहे हो, शरारती कहीं के? बिल्ली की आवाज निकालने से तुम बच नहीं पाओगे। वो तुम ही हो जो मेरे पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे थे, है ना? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये लो। छोड़ो मुझे। ऐसे चीखने से कुछ नहीं होगा। आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। मुझ पर रहम करो, चाहे कुछ भी करो, पर मुझे मत मारो। मम्मी बचाओ मुझे। तुमने जो किया उसका अंजाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। क्या हुआ सर? बात क्या है? तुम कौन हो बच्चे? अरे ओ सोइची, तुम वहाँ ऊपर क्या कर रहे हो? भैया बचाओ मुझे। मैं इसे बता रहा हूँ कि यहाँ का मालिक कौन है। इसने मेरे पेड़ों को नुकसान पहुँचाया है। इसके बाद मैं पुलिस को बुलाऊंगा, फिर वही इससे निपटेंगे। ये सब मेरे भाई ने किया है। क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? तुम्हें इतना बड़ा सबूत दिखाई नहीं दे रहा है? ओ अच्छा, सही कहा आपने। फिर तो मैं भी आपके साथ पुलिस के पास जाऊंगा। अच्छा, तो तुम इसके भाई हो? हाँ, तुम सही नहीं कर रहे हो। लेकिन जब हम पुलिस से बात करेंगे, मुझे उन्हें इन ट्रैप्स के बारे में भी बताना होगा। सोच रहा हूँ कि जब उन्हें इन ट्रैप्स के बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेंगे। क्या कहो? तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? मैं ब्लैकमेल नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ। चलो निकल जाओ यहाँ से। तुम दोनों निकल जाओ यहाँ से। आइंदा इस इलाके में नजर आए तो बहुत बुरा होगा। चलो सोइची, घर चले। सोइची, तुम हमेशा हमारे लिए परेशानी क्यों खड़ी करते हो? ये सही कह रहे हैं सोइची, तुम बात समझते क्यों नहीं? जरा समझाइए ना इसे। सोइची, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। सोइची, हाँ, मेरे पास आपकी बकवास सुनने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है डैड। आज मैं बात करूंगा अपने प्यारे दोस्त मेंढक से। कैसे हो टोडी? हमें मिलकर काफी वक्त हो गया ना। अब मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। काफी दिन से अंदर हो, है ना टोडी?
ये तो सड़ गया। उफ, ये बदबू। मुझे यकीन नहीं हो रहा, जिस बात का डर था वही सच हो गई। पापा, आप बहुत डरे हुए लग रहे हो। क्या बात है पापा? कोई बात नहीं है मरी। जिसका डर था वही हुआ। मेरी बेटी अब पूरी तरह से डॉल बन चुकी है। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची अब पूरी तरह से डॉल बन गई है। देखिए, ये हिल भी नहीं पा रही, ये मुझसे बात भी नहीं कर रही है। मेरी प्यारी बच्ची, क्या तुम फिर कभी मुस्कुराओगी नहीं? इस दुनिया में ज्यादातर लोगों के बच्चे जब डॉल में बदल जाते हैं तो वो उन्हें शांति दे देते हैं, पर मुझे ये समझ में नहीं आता। हम मैरी को अपने पास रखेंगे, पर मैरी में होने वाले बदलाव यही खत्म नहीं हुए। और हमें समझ में आ गया कि उन पेरेंट्स को कैसा महसूस हुआ होगा। डियर, इसे आराम करने देते हैं। हाँ।